जय श्री राम दोस्तों। सादर शिवै नाय सब माया, बरनु विशद राम गुण गाथा। संवत सूरय से 31, करूं कथा हरे पद धरे सीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म सुत गावई, तीरथ सकल तहाँ चले आवई। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा। जन्म बहुत सब रचई सुजाना, करई राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजय संजन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपै राम धर ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावल रामचंद्र की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उसके नाम का जप करते हैं। दर्श परस मंजन और पाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीता अमृत महिमा अते, कह न सकहीं शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावन, लोक समस्त विविध अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजय तनु नय संसारा। यह शोभायान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्दिज और जरायुज 4 खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिम्मे सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर की है अरंबा, सुनत नसाए काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यह नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है। इसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कलुष न सावन।
यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचाल और सब पापों को नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुषुमय शिव मन वासा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हे हर से हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुरअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस राम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, शारद सुने सुजान मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस देहि जहि विधि भयऊँ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमेर उमा ब्रसुकेतु। यह रामचरितमानस ऐसा जैसा है इस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करऊ मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुनीत सुति लेउ सुधारी। श्री शिव जी को कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि मिथल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदय धन साधु। बरसई राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर स्वत्व की बुद्धि भूमि में, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र ही हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुषमय रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो करई बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता हैं, जो मल का नाश करती हैं। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है।